नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो आप हमारे MP की प्रारंभिक परीक्षा एवं MP की 50 FLT टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के भी आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें एवं आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने रखा है, MP से संबंधित एवं अन्य सभी प्रश्नों को। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना से जुड़े थे? ए हिंदू कॉलेज, बी संस्कृत कॉलेज, सी रिपन कॉलेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज नामक संस्था की स्थापना से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय जो कि एक बहुत ही समाज सुधारक भी हैं, जिन्होंने सती प्रथा आदि का प्रमुख रूप से विरोध किया था एवं इनके प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत हुआ। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थीं? इसके ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी आनंद मोहन बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए केशव चंद्र बोस। केशव चंद्र बोस के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि में खोली गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां ने की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडिता रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोकहितवादी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? ए औरंगजेब, बी बालाजी, सी शिवाजी, डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है सी शिवाजी। गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। ऊषाकरण महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ऊषाकरण महल ग्वालियर में स्थित है। भोपाल एक्सप्रेस के बाद कौन सी ट्रेन को उत्कृष्ट ट्रेन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? रेवांचल एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, शान ए भोपाल एक्सप्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए रेवांचल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस के बाद रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन को उत्कृष्ट ट्रेन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल कहाँ पर स्थित है? महू, बी कानाकिसली, सी पचमढ़ी, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है सी पचमढ़ी में वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल स्थित है। पचमढ़ी जो कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है मध्य प्रदेश का। अभी हाल ही में कब राज्य सरकार ने जबलपुर में शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाया गया था? ए 19 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 17 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 18 सितंबर को अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जबलपुर में शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाया था। तो वह डेट थी 18 सितंबर। मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित किया गया है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर डी जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान, बी सोमपाल शास्त्री, सी प्रदीप जोशी, डी आनंद मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है ए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि चौथी बार इस पद पर आसीन हुए हैं। तो यह वर्तमान में योजना मंडल के अध्यक्ष भी हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की प्रथम हितग्राही बनने का सौभाग्य किसे मिला था? ए लक्षिता जैन, बी प्रज्ञा भारती, सी सुचिता मंडलोई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लक्षिता जैन। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य लक्षिता जैन को प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण की संख्या अधिक है? ए सतपुड़ा, बी बांधवगढ़, सी वन विहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण की संख्या अधिक है। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश का नहीं है? ए कालपी, बी मुरार, सी नीमच, डी महू। तो इसका राइट आंसर है कालपी। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में से
तत्काल भी मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ए टी.एन. श्रीवास्तव, बी विजय शाह, सी बी.सी. शुक्ल, डी रतन सेन। तो इसका राइट आंसर है टी.एन. श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त के रूप में टी.एन. श्रीवास्तव थे। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? ए नर्मदा घाटी, बी चंबल घाटी, सी उत्तर क्षेत्र, डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो कि गोंडवाना कहलाता है। भोपाल गैस त्रासदी से उबारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ए ऑपरेशन फैट, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन दमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑपरेशन फैट। भोपाल गैस त्रासदी से उबारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फैट। प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है पहला। प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी बराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। चरक किसके समय राज्य चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी कनिष्क। चरक कनिष्क के समय राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ए प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्यकालीन कला, सी गांधार कला, डी गुप्त कला। तो इसका राइट आंसर है सी गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था? मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। तो इसका राइट आंसर भी प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रयाग में करते थे। यहाँ पर हम आपकी पुनः उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमारे साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, एमपी, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों पर परचेज कर सकते हैं, एवं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की एमपी के नोट्स जो कि नई पीडीएफ आई है, एवं साथ ही साथ आप हमें 50 FLT की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही उपयोगी वीडियो मिलती रहे। अजंता कलाकृतियां किस वंश से संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। तो इसका राइट आंसर है डी गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। सुनामी है चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप तरंग, अतिवृष्टि। तो इसका राइट आंसर है सी भूकंप तरंग। सुनामी एक भूकंप तरंग है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पवन की दिशा। फेरल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। मानसून हवाएं हैं स्थायी पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मौसमी पवन। मानसूनी हवाएं मौसमी पवन है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसी, अंग्रेजों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन, पल्लव। तो इसका राइट आंसर है सी सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1995, बी 1996, सी 1997, डी 1998। तो इसका राइट आंसर है ए 1995। विश्व व्यापार संगठन का गठन वर्ष 1995 में हुआ था। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर है डी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की लेखक थी। कल के प्रश्न में हम देखेंगे शारदा एक्ट किस अंग द्वारा बनाया गया था, किस गवर्नर द्वारा बनाया गया था। तो आज के इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यहाँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मध्य प्रदेश की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।